साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती, सीधे अलीबाग से आपके लिए ये लाइव बुलेटिन लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ यहां अलीबाग में सैयद सुहेल मेरे सहयोगी है, श्वेता त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ रही हैं और हम आपको दिखा रहे हैं अलीबाग से एक एक तस्वीर, आपको बता रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी अलीबाग में ही है और आज दोपहर 3 बजे उनकी जमानत की याचिका पर सुनवाई होगी। सबसे पहले महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने रायगढ़ के एसपी पेश हुए हैं और उनसे महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सीधे पूछा है कि आदेश की कॉपी दिखाएं, मैजिस्ट्रेट के आदेश की कॉपी दिखाएं जिसके आधार पर आपने 2018 के एक क्लोज्ड केस को फिर से खोला। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ये पूरा मामला पहुंचा था और महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आज रायगढ़ के एसपी, क्योंकि अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसीलिए यहाँ के एसपी को समन किया था और जब एसपी के प्रतिनिधि वहां पहुंचे हैं तो उनसे पूछा गया है कि समन आपने किस आधार पर किया, वो मैजिस्ट्रेट की कॉपी दिखा दे। सुहेल, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हम बार बार यही कह रहे थे। एक बार सुना देते क्या कह रहे हैं। देखिए, आज ऑनरेबल कमीशन ने ट्यूसडे तक पूरे इस मैटर का रिपोर्ट सादर करने के लिए कहा है और स्पेसिफिकली एक सर्टिफाइड कॉपी मंगाया है। अगर इस केस को रीइन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट से लिया गया था या नहीं लिया गया था, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मंगा गई है ट्यूसडे तक। अब ट्यूसडे को ही समझ आएगा कि इस केस में ऑर्डर लिया गया था कि नहीं लिया गया था, क्योंकि अगर कोई केस क्लोज हो जाता है, उसे वापस रीओपन अगर किया जाएगा तो उसमें आपको परमिशन लेना पड़ता है जुरिडिक्शनल मजिस्ट्रेट से। अगर इसमें परमिशन लिया गया है रीओपन करने का केस, फिर ही आगे प्रोसीडिंग लॉफुल होता है, तो वो अभी ट्यूसडे को ही अपने मालूम पड़ेगा कि इसमें लिया गया था परमिशन या नहीं लिया गया था। तो बाय ट्यूसडे तक देखते हैं क्या हुआ। देखिए, आप क्यों बता रहे हैं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, आप जरा बैकग्राउंड बताइए कि अरेस्ट सारा मुद्दा उसी पर रुका हुआ है। अगर आपने परमिशन लिया है रीइन्वेस्टिगेशन करने का तो ही ये सारा प्रोसेस लॉफुल माना जाएगा, अदरवाइज ऑब्वियसली इट वुड बी टर्म्ड एज आर्बिट्री अरेस्ट। जो मजिस्ट्रेट है रायगढ़ के, उन्होंने तभी बताया था कि उन्हें पता नहीं था, उनसे परमिशन नहीं लिया गया था। ऐसा नहीं, ऐसा अंदर कोई सबमिशन नहीं हुआ है। अब वो आज उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे सीधा एडजमेंट मांगा है, अब वो ट्यूसडे को हम बता पाएंगे कि क्या होता है। तो आपने सुना, येशा ने सवाल पूछा है और येशा ने बताया आपको कि किस तरह से जो इस पूरे मामले को एमएचआरसी के पास लेकर पहुंचे थे। वो बता रहे हैं कि कैसे एमएचआरसी ने अब सीधा निर्देश दिया है कि मैजिस्ट्रेट के आदेश की कॉपी दिखाएं। सुहेल, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उस मैजिस्ट्रेट के कॉपी के बिना, आदेश के बिना ये केस नहीं खुल सकता था, लेकिन ना तो वो कॉपी है क्योंकि आदेश दिया ही नहीं गया, क्योंकि कोर्ट की कंसेंट ली ही नहीं गई। सुहेल जी सुचेता, ये इस लिहाज से बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने खुद ये कहा था कि आपने हमसे इजाजत नहीं ली, हमसे सहमति नहीं ली और केस खोल दिया। अब एसपी रायगढ़ को ये बताना होगा, मैजिस्ट्रेट खुद कह चुके हैं कि अब वो उन्होंने तो दरअसल इजाजत ली नहीं, अब वो क्या बताएंगे। और साथ ही साथ अगर आर्बिट्रेरी की बात हो रही है तो इसका मतलब अगर इजाजत नहीं ली मैजिस्ट्रेट की, कोई आप सर्टिफिकेट नहीं दिखा सके, तो सवाल ये है कि फिर ये मनमानी गिरफ्तारी थी, ये जबरदस्ती गिरफ्तारी की गई, इस गिरफ्तारी का कोई मकसद और मायने नहीं थे। ये यानी जब दोबारा उनकी हाजिरी होगी, दोबारा उनकी पेशी होगी सुचेता, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि ये पूरी तरह से न्याय संगत गिरफ्तारी नहीं थी, जबरदस्ती जबरन परेशान करने के लिए गिरफ्तारी की गई और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई वो पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन का बहुत बेहतर कदम है, मुझे लगता है, ये बताने के लिए किसी भी पुलिस वाले को, किसी भी वर्दीधारी को ये गुमान नहीं होना चाहिए बिल्कुल कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करके कोई पुराना केस खोलकर जाकर कैसे भी गिरफ्तारी कर ले और उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेही नहीं होगी। कम से कम एमएचआरसी से जवाबदेही तय होगी पुलिस की। सुचेता, बिल्कुल जवाबदेही तय होगी। सुहेल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि